नमस्कार, जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू जी। सर, जो कहा था पीएम मोदी ने वो हमारी सेनाओं ने कर दिखाया है। आधी रात को दहल उठा पाकिस्तान। 100% अंजू जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जो कहा वो करा। हमें ऐसी कोई नहीं कि उनको हम मटिया मेट कर देंगे, धूल में मिला देंगे, ऐसी कोई फिल्मी बातें नहीं करी। जो कहा उसका उचित बदला लिया जाएगा। और बदला भी देखिए, उन्होंने हमारे सिविलियन मारे, हमने उनके सिविलियन पे अटैक नहीं किया। हमने उनके आतंक ठिकानों पे अटैक किया। यहां तक कि हमने क्लैरिफाई कर दिया, हमने उनकी फौज के ऊपर अटैक किया और उनके सिविलियन पे अटैक नहीं किया। हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, हमने इनके ठिकानों पे अटैक किया, जिससे पाकिस्तानी खुद कहते हैं हम ग्रसित हैं। वो खुद कहते हैं कि आतंकवाद से हम पीड़ित हैं। तो बल्कि उनको तो हमें शुक्रगुजार हमारा होना चाहिए कि हमने उनका ही काम हल्का कर दिया। तो ये एक किस्म से बहुत बड़ी कामयाबी है। और कामयाबी नहीं कहूंगा, ये एक ऐसा कदम है जो कि एक्चुअली ठोस लेना चाहिए था। पहला कदम है। अब इसके बाद हमें रुकना नहीं है, अब हमारे को ऑनवर्ड मार्च करना है। ये अब हमको देखना है कि कैसे करते हैं। सर, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है आधी रात को 1:05 से लेकर आधे घंटे में सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें आप ये देखिए पीओके में 5 ठिकाने और पाकिस्तान के अंदर भी 4 ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है। तो मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को आप ये जरूर समझाएं कि हमारा कोई भी विमान पाकिस्तान की सीमा में घुसा नहीं है, हमने अपने घर में बैठकर टारगेट किया है उनको। बिल्कुल। जो कि आपने पीओके के बेसिस पे अटैक किए, देखिए अटैक जो था आर्मी और एयरफोर्स का कंबाइंड था। आर्मी की मिसाइल एंड गन्स भी थी इसमें, उन्होंने टारगेट पे अटैक किया। और जहां एयरफोर्स की मिसाइल की रेंज काम आती है, अपने अंदर पीओके के अंदर से ही उन्होंने पाकिस्तान के ठिकानों के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कहने का मतलब है, ये फायदा होता है अगर आपका लॉन्ग रेंज मिसाइल होती। लॉन्ग रेंज मिसाइल में हुई तो आपका जो जो रफाइल है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे फायर करेगा मिसाइल और कोटा तक जाएगा। तो आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। आपके 4 एयरक्राफ्ट में चारों मिसाइल फायर करें अपने दो दो, आपकी 6 मिसाइल एकदम से चली जाएंगी एक साथ। तो ये जो है खासियत हमारे जो न्यू वेपन्स लिए हैं, एक उनकी। अब मेरे को वेपन्स के अभी एयरक्राफ्ट के नाम उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। हमने क्या क्या ब्रीफिंग में बोले थे नाम उन्होंने? मेरे ख्याल में नहीं बोले, मैंने नहीं सुना। पर मैं बता देता हूं, मैं अपने अनुमान से रफाइल भी होगा, सुखोइस भी होंगे, मिग 29 नहीं होगा, जैगवर्स होंगे, ये हो सकता, मिराज ये होंगे जरूर। तो इसमें हमें अब इस बात की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। पर अब हमारे को जो काम, अपना जो एसेट्स है, ये एयरक्राफ्ट जो है, ये अब काम आ गए। पर अब हमको एक्चुअल लड़ाई में लगाने होंगे। हमको यूं पीस मील इनको इधर स्ट्राइक कर दी, उधर स्ट्राइक कर दी, अब ये नहीं करना। ये तो जरूरी अनिवार्य थे। ये जो 9 बेसिस थे, 9 बड़ाई शुभ चिन्ह भी है, उन्होंने छांट के निकाले 9 और ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये हम इसके बाद मानते हैं। और पर इसके पीछे कितनी प्लानिंग गई होगी, कितनी टेंशन प्राइम मिनिस्टर को रही होगी। देखिए, ऑर्डर देके कोई नहीं सो जाता। जब उसको मॉरल, उसके पास प्रेशर इतना होता है कि मैंने अपने लोगों को भेजा है, मेरे बच्चों के समान जिनको भेजा है, उनका क्या होगा, ये सोच सोच के मैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहा होगा प्राइम मिनिस्टर। पर प्राइम मिनिस्टर ठोस आदमी है, उनको वो झेल सकते हैं इतने प्रेशर। ये चीज आप भी देखें एक लीडर के ऊपर कितना आता है। पर एयरफोर्स के कमांडर्स डाउन द लाइन, पायलट्स डाउन द लाइन, एवरीबडी वाज कीन कि हमको इस रेस में भाग लेना है। ये सारी इतनी कीनेस थी। तो आप ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है, विच मेक्स सोल्जर एंड ऑफिसर अंडर हिम, मेक्स हिम वांट टू फाइट, ये जो चीज क्वालिटी होती है, ये बड़ी रेयर होती है। कई लोग तो बिल्कुल। डरा के, कोर्ट मार्शल के डर से आप फौज को आगे कर सकते हैं। पर एक फौज जो कहे मैं आगे बढ़ूंगा
और जवान कहता सीओ साहब को, आपको आगे नहीं जाने दूंगा, मैं सर आपके आगे रहूंगा, आपको हम आगे जाने नहीं देंगे। ये जो स्पिरिट होती है, ये दिखाई देती सर, यही स्पिरिट तो 2008 में भी दिखनी चाहिए थी ना। है। 166 लोग मारे गए थे हमारे। आप सोचिए कितना बड़ा आतंकवादी हमला था देश में। उस वक्त तो ये स्पिरिट नहीं दिखाई गई, जबकि एयरफोर्स ने, आर्मी ने, सबने कहा था हम तैयार हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। अगर उस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखा दिया होता तो शायद ये दिन हमको नहीं देखने पड़ते। आपने 26/11 पार्लियामेंट अटैक, ये जब टाइम था जब, तो आप कुछ भी नहीं किया, बगले झांक रहे थे, बहाने ढूंढ रहे थे। तो ये अब देखिए, वो जमाना गया, अब लीडरशिप अलग है, भारत अलग है। इट्स अ ब्रेव न्यू इंडिया विच इज एमर्जिंग। ये उसका उत्थान हो रहा है, अनोखे भारत का। तो 2047 का 19 साल रह गए हैं, उसका इंतजार है लोगों को, आगे देख रहे हैं स्वर्ण भारत कैसे उभरेगा। अब आप देखेंगे कि आपकी पॉलिसीज में बदलाव कैसा आएगा। पॉलिसीज जब बदलती हैं, आप जब चिंतन करते हैं, पॉलिसीज लिखते हैं, तब आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है सबका, और उसके हिसाब से आप अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनाते हैं, और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बन रही हैं। अब आपको पता चल जाएगा क्या करना है। अब 62 वॉर की तरह नहीं है कि एयरफोर्स का इस्तेमाल करें कि ना करें। लोग यही बैठ के थे, रो रो के तंग आ गए कि हाय हम इस 6 स्क्वाड्रन आपके पड़े थे, उन्होंने आपको उनको दिल्ली पंजाब भेज दिया। ये भी एक लीडरशिप थी। और मैं कह रहा हूं नियर कारगिल में भी अभी तक इस बात को मैं काफी रंजिश हूं कि 27 दिन क्यों लगाए हमने एयरफोर्स को डालने के लिए। और उसके बाद में ये किसने कह दिया कि हम एलओसी में अटैक क्रॉस नहीं करेंगे, जब वो तुम्हारे एलओसी के क्रॉस करके बैठे हुए हैं तुम्हारे घर के अंदर, तुम क्या प्रूव कर रहे हो? ये मैं बात समझ नहीं आई, ये कुछ नहीं है। लेकिन सर एक चीज ही समझना चाहूंगी कि हमने तो आज मॉक ड्रिल करनी थी पूरे देश में, और ये पहले नोटिस जारी किया गया था एयरफोर्स की तरफ से कि आज हम लोग एलओसी के पास हमारे जो लड़ाकू विमान है वो प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। किस तरह से हमने दुश्मन को घुमाया, उनको लगा ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं और अभ्यास ही कर रहे हैं, और हमला हो गया। देखो ऐसे अंजू जी, सच बता रहा हूं, हम भी धोखे में आ गए। हम भी कहने लगे ओहो मॉक ड्रिल करनी है, ये अपने पुराने नोट्स निकालने लग गए सब कुछ। हम भी, मैं इसमें इंस्ट्रक्टर हूँ सिविल डिफेंस का, तो मैं भी अपने पुराने नोट निकाल के लैपटॉप खोल के पुरानी प्रेजेंटेशन देख रहा था। तो 2-3 जगह में मेरे को जाना है। नहीं, मॉक ड्रिल तो होगी, वो चलेगी, इसकी कोई, उसमें मैं हंसी नहीं उड़ा रहा, वो होगी और उसकी बड़ी जरूरत है अंजू जी। अगर आप मॉक ड्रिल के न को इग्नोर करेंगे तो ये जो प्लान था जो स्ट्राइक का, इट वाज ऑलरेडी डन। इट इज नथिंग टू विद मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल अभी होगी, और कल फिरोजपुर में तो परसों हो चुकी है ऑलरेडी। तो क्या अब सब जगह होगी, ऑर्गेनाइज कर दिया 264 जगहों पे, डिस्ट्रिक्ट्स में नाम भी आ गए उनके, वो होगी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर कहने का मतलब है, दुश्मन ये सोचता रह गया ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो खासियत है, इसको कहते हैं डिसेप्शन वॉरफेयर। तो डिसीव करा, और ये चाल बहुत अच्छी, ये इस चाल को कहते हैं रियल जो मिलिट्री चाल होती है। आप दिखाओ लेफ्ट को कर रहे हैं, जाओ राइट, ये होता है। तो बॉक्सिंग का यही नमूना बॉक्सिंग का होता है, एग्जैक्टली यही है। तो अब हमें अब देखना है कि आगे हम क्या करते हैं। इस सक्सेस के ऊपर अपनी पीठ ठोक के नहीं बैठ जाना। अब हमें आगे देखना है। सर, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कल रात भी उनके 2 लड़ाकू विमान जो है वो मार गिराए हैं, क्योंकि आपको F-16 और J-17 को लेकर रात में ही खबरें आने लग गई थी, क्योंकि वो रिटेलिएट कर रहे थे। अभी जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा, उनका ये बयान आया है कि अगर भारत हमले रोक देता है तो हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। वो भी ध्यान रखना, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, यह सच है कि यो भी डिसीव कर रहे हैं हमको। तो हमको इस बात में नहीं करना। आपको कीप योर पाउडर ड्राई, कीप योर बूट्स ऑन। और अभी आप चाइना की तरफ भी देखते रहिए और बांग्लादेश की तरफ भी देखते रहिए, अभी वहां क्या खिचड़ी पक रही है। ये मत सोचिए कि सब कुछ ठीक हो गया। अभी तो वहां देखिए क्या हालत होती है। अगर चाइना और बांग्लादेश ने कोई एक्शन नहीं लिया
तो मैं मान जाऊंगा अपनी डिप्लोमेसी को, मैं सिर टेक दूंगा कि बहुत ही जबरदस्त बात है। पर मेरे को शक हो रहा है कि चाइना और बांग्लादेश कुछ ना कुछ करेंगे, एकदम से नहीं, कल परसों नहीं। दे विल टेक अबाउट 20 days और मंथ और सो, 1.5 month 2 month लेंगे। वो भी अभी मौका देख रहे हो पाकिस्तान, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को प्रिपेयर कर रहा है। हमने जैसे बात की थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उन कॉरिडोर की चाइना नहीं चाहता कि बलोच लेके छीन के चले जाए, उसको भी कुछ करना है। वो भी पाकिस्तान के हाथ तंग ताकतवर बना रहा है। पर डिप्लोमेसी डबल डबल फेस चल रही है। रशिया ने चाइना को बोला हुआ है भाई भारत से बना के रखो, क्योंकि हमें ब्रिक्स को ताकतवर करना है, डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स की करेंसी उठानी है। तो अगर आप भारत से बना के रखोगे तो आप दोनों की सिनर्जी से हम ऊपर उठेंगे। ये तमाम बातें भी चल रही हैं। ये बड़ा एक विचित्र सा, जिसको कहना कैलिडोस्कोप जो चल रहा है, आप घुमाते जाइए और नए चित्र देखते जाइए। ये एग्जैक्टली हो रहा है। अब हमें देखना है भारत के हित में क्या है। जी। हमें दूसरों की बात नहीं सोचती, अपने हित में देखना है कि क्या है। इसलिए हमारे को पूरा अब आपको बगडोगरा की तरफ देख के रखना है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां क्या होने वाला है, काला पानी जहां चाइना बैठा है उत्तराखंड में, नेपाल में, उधर क्या होने वाला है। ये सारी की सारी चीजों में हमें चौकस रहना है। ये तब ठीक किया हमने जो स्ट्राइक की 9 जगह को किया, और उसको करके एट द मोमेंट आगे की सोचिए कि अगर आगे लड़ाई बढ़ती है तो हमें क्या रूप अख्तियार करेगी, जी वो हम देखना है। सर, लेकिन भारत ने आप देखो ना डिप्लोमेटिक स्तर पर कितना अच्छा कदम उठाया। रात में ही 5 नेशंस ऐसे थे जिनको ब्रीफ कर दिया गया था कि भारत ने कार्रवाई की है, और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, सिविलियन एरिया को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ उन्हीं जगहों को भारत ने टारगेट किया है जहां पर आतंकवादी रहते हैं, जहां आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजू जी। मैं मेरे माफ करना, मैं अगर मेरे हंसी छूटी, मैं वो ट्रम्प की रिएक्शन याद रख रहा हूं, जब उसने हमारा मैसेज पढ़ा तो उसका रिएक्शन क्या था। मैं उसको उसकी उस पर हंसी आ रही है। कहने का मतलब आप ठीक कह रही हैं, सबको जो बता दिया है कि हमने ये काम किया है। अरे भैया, हमारे हमको उठाया गया रात को 1:30 2 बजे, तो हमें भी अचंभा हुआ ये क्या हो गया, और वहां तो खबर भी पहुंच गई थी ऑलरेडी। तो जो किया बिल्कुल ठीक किया, और हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर किया। तो अब तो हम कायल हो गए हैं कि बात ही बड़ी अजीब है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किया, हम भी सरप्राइज हुए। पर अब सरप्राइज ही नहीं रह जानी चाहिए। अब जब एक्सरसाइजेज होंगी, अंजू जी जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बड़ी सीरियस चीज है। आपको भरोसा नहीं, पाकिस्तान, हमने तो अटैक नहीं किया सिविल के ऊपर, आपको क्या पता पाकिस्तान नहीं करे। पाकिस्तान ने तो हमारे पहलगाम में सिविल पे ही तो अटैक किया, हमारे 26 इनोसेंट लोगों को तो मारा। तो आपके सिटी पे आके आपके ऊपर बॉम्बिंग क्यों नहीं करेगा? वो मिलिट्री ठिकाने को छोड़ के आपके कनॉट प्लेस पे या बड़ी हमारे घरों के ऊपर क्यों नहीं करेगा? वो करेगा कि उसको पता है कि उसने जो कदम अख्तियार किया है, मुसलमान हिंदू ये वो जरूर कोई ना कोई ऐसा पैंतरा लड़ा के बात करेगा। तो हमको उससे डिप्लोमेटिकली ऑन द होम फ्रंट, वी हैव टू, कल्चरल फ्रंट, एवरीथिंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फूक फूक के कदम रखना है हमने कि अभी आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जितनी कंट्रीज हैं, आप सब आपको लिप सर्विस देंगी, एक तरफ एक डिस्टेंस तक आपके साथ रहेंगी, जहां तक वो उनका और आपका साया मिलता है। उसके बाद में वो भी छोड़ के देंगे आपको। आपको अकेले सफर करना है, ये आप याद रखिए। इसीलिए हमें ये देखना है हमारे हित में क्या है। सारी कंट्रीज का एक ही बात है। अमेरिका भी सब कुछ बोल दिया, हंसी मजाक भी हो गई, सब कुछ निकल गया। वही अमेरिका है 1971 में, देख लीजिए कहाँ था। रशिया ने उसको बाध्य किया भागने के लिए, नहीं तो नहीं जाता वो 7th फ्लीट। ब्रिटिश का भी वही हाल था, पर्शियन गल्फ से वापस चले गए थे जब रशियन से आ गए थे। तो ये हमें अब अपना, पर एक चीज और मेरे को बड़ी अजीब लग रही है, उसमें चिंतन करें आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स, कि भारत की अब नीति क्या होनी चाहिए। क्या हम ग्रुप ज्वाइन करें कि नहीं? क्योंकि अब सब पोलराइजेशन हो रही है। अ कंट्री कैन नॉट सर्वाइव एज अ लोनली आइलैंड।
उसको ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो हमारे को भी सेल्फ सपोर्टिंग एंड जॉइंट मैन जी। जॉइंट कोऑपरेशन के लिए वो प्रॉस्पेरिटी स्फीयर में ज्वाइन करना पड़ेगा। सर, लेकिन जैसे आप देखो ना, जैश का ठिकाना, लश्कर का ठिकाना कितना चुन-चुन कर टारगेट किया गया है, कितना होमवर्क होगा इसके पीछे। हम लोगों को तो लग रहा है कि आधे घंटे में सब हो गया, लेकिन आप सोचिए कितनी तैयारी थी। जो बैठकों का दौर चल रहा था, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से कभी सेना अध्यक्ष मिल रहे थे, नेवल अध्यक्ष मिल रहे थे, कभी एयरफोर्स के अध्यक्ष, जो बैठकें चल रही थी, ये उन सब में ही पूरी रणनीति तैयार हुई। देखिए, नेवल की बात करी, नेवल का गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेवी की गश्त लगने लग गई है, कराची से लेके बे ऑफ बंगाल। चाइना भी अपनी सबमरीन भेज रहा है इसी समय, वो भी चक्कर लगा रहे हैं, वो भी अब मौका ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मैसेज किया था और नेवी ने अपना काम शुरू कर दिया था। नेवी को जम्मू कश्मीर में आने की जरूरत नहीं है, वो उसका उनका काम का असर वहां पर दिखाई देगा। उन्होंने सब कुछ कर दिया है। कहा अगर ब्लॉकेड लगाना है, अब चाइना कितने आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कच्चवेतु, वहां पर सोलोमन आइलैंड, उसके ऊपर सेंट मार्टिन आइलैंड, गदार पोर्ट तो ले ही लिया उसने, और हम्बनतोता ले लिया है। ये सारा का सारा गेम भी नेवी को देखना है। आर्मी और एयरफोर्स का यहाँ पे जॉइंट मैनशिप चल रही है, जो आपने देख ली है। ये कार्यक्रम चलेगा। इसलिए मेरे को लगता है कि अब नीतियां बदलेंगी, थोड़ी डॉक्ट्रिन बदलेगी, हमारा देखने का बिहेवियर और रवैया बदलेगा। हम कैसे दुश्मन को देखते हैं, कैसे पाकिस्तान को देखते हैं, अब सब बदलेगा। हमारे को अपने अंदर का कार्य शैली बदलनी पड़ेगी। सर, लेकिन जिस तरह की हरकतें पिछले दिनों पाकिस्तान के नेता करते रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, इसकी धमकियाँ देते रहे हैं, और वो जो मुनीर है, कहाँ बंकर में छिपा बैठा था, आधे से ज़्यादा इनके आर्मी ऑफिसर्स की फैमिलीज़, और खुद वो भाग के इंग्लैंड में जाकर छिप गए हैं, विदेश में जाकर छिप गए हैं। अब जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, आतंकवादी शिविरों को, उनकी फैक्ट्रियों को ही हमने टारगेट किया है, लेकिन पाकिस्तान की अ, फितरत को देखते हुए आपको लगता है शांत बैठेगा? नहीं, पाकिस्तान शांत नहीं बैठेगा। पाकिस्तान अपनी कार्रवाई करेगा, जो उसकी हैसियत है उसके साथ करेगा। अभी पाकिस्तान का चाइना के साथ, टर्की के साथ अपना उनका टाका भिड़ा हुआ है, वो अपना प्लान कर रहे हैं। और आप ये सोच रही हैं ओआईसी कंट्रीज जो हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट देंगी, सारा मॉनेटरी सपोर्ट आएगा। ये मत भूल जाइए पाकिस्तान को सबने छोड़ दिया है, सब हिंदुस्तान के गले लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऊपर से हिंदुस्तान को थपथपी दे रहे होंगे, माय ब्रदर इंडियन, सब कुछ हो रहा होगा। आपको असलियत क्या है वो उसका अनुमान लगाना अलग बात है, वो उसके लिए हमें तैयार रहना। तो ये सर, सर, भारत ने तो सऊदी अरब को भी आधी रात को इन्फॉर्म कर दिया था। क्या है कि सऊदी अरब से बहुत फंडिंग जाती है पाकिस्तान को, दौड़ा दौड़ा कटोरा लेकर सबसे पहले उनके पास ही जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर अपनी पोजीशन कर दी कि हमारी पोजीशन ये है। सऊदी अरेबिया को बोल दिया तुम भी तो आतंकवाद के खिलाफ हो, तुम हमें कहते हो, हमने काम किया, और देखिए हमने आतंकवाद के ठिकाने पे हमला किया, ना सिविलियन पे, ना उनकी आर्मी पे, और ना ही पाकिस्तान पे। तो सर, आप सर, तो चलिए, अब तो धीरे धीरे करके घटनाएं आगे बढ़ रही हैं, देखते हैं पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ पहलगाम में हुआ था उसके बाद देश उबल रहा था। सबको लग रहा था कि कम से कम जो आतंकवादी हैं उनको तो टारगेट किया जाए, उनका तो खात्मा किया जाए, क्योंकि सर पाकिस्तान तो ऐसा देश है जिसके पास गंवाने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारा तो बहुत कुछ स्टेक पे लगता है, हम तो एक जिम्मेदार नेशन है। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, वहां पर तो सिर्फ आर्मी आर्मी और आर्मी ही है। तो हमको तो हर कदम सोच कर रखना पड़ता है कि हमारा नुकसान कम से कम हो। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें कम से कम हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, और हमने तो आतंकवादियों का ही सफाया किया है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, हमने आतंकवादियों का सफाया किया, हमारा नुकसान नहीं हुआ। देखिए अगर हो जाता तो क्या नुकसान हो सकता था, वो दूसरी बात है। हम खुशकिस्मत है कि नहीं हुआ। ये इस गेम में नुकसान फायदा, जो लड़ाई के जो जो होता है, लॉस एंड गेन्स तो चलेगा, पर आपका ऑब्जेक्टिव जो था वो आप बिल्कुल क्लियर था कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर इस स्ट्राइक में नहीं लगा तो अगली स्ट्राइक पे लगेगा। कहने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जब आपका एम क्लियर होना चाहिए तो आप ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अगेन की बात करते हैं। तो ये बात तो मान के चलिए। और दूसरी मैं बात कर रहा था, जैसे अभी आपने कहा था
वो न्यूक्लियर वेपन और इसकी बात कर रहे थे। हमारी जो सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज होगी, उसमें ये भी देखा जाएगा कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हमारे पास क्या प्रावधान है। और आपके लोग जो न्यूक्लियर शेल्टर्स में भाग के जाएंगे, जब सायरन बजेगा तो ये कहते हैं आप भागेंगे। भागेंगे कहाँ? बंकर्स। कितने बंकर्स है हमारे पास? एक भी नहीं है अभी, मैंने कोई नहीं देखा। बंकर्स तो सारी दिल्ली को बंकर्स चाहिए होंगे, कहाँ भाग के? अंडरग्राउंड बंकर्स। या तो मेट्रो को आप मॉडिफाई करके उनको करिए, जो मेट्रो की ट्रेन में जाके लोग घुसेंगे, ताकि उनको फिर वहां पे एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन का खाना पीना, दूध, ब्रेड वगैरह ये तो होनी चाहिए। उनका वो सिस्टम, सीवेज सिस्टम, टॉयलेट सिस्टम, ये सारा का सारा देखा जाएगा। और बंकर बनाना, एरियर वार्निंग आनी, उसका देखा जाएगा। फिर बॉम्ब गिरेंगे, बॉम्ब डिस्पोजल देखा जाएगा कि बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ, वो उसको एक्सप्लोड के लिए अगली टीम आएगी। वो सिविल डिफेंस का काम है कि उन टीम को लें। हॉस्पिटल से एक्स्ट्रा डॉक्टर चाहिए होंगे, वो देखेंगे कौन कहाँ है, उनकी बड़ी कमी होगी। ब्लड बैंक वगैरह सारे एक मेडिकल सेक्शन के अंडर में आएंगे, सिक्योरिटी सेक्शन के अंडर आएंगे, बॉम्ब डिस्पोजल। लॉ एंड ऑर्डर में लोग लूट पड़ाक, चोरी वोरी ये शुरू कर देंगे, जहां पे हिंदू मुस्लिम फसाद का भी लोग हंगामा खड़ा कर सकते हैं। हमको इस बात की भी चिंता है। तो बहुत चिंताएं करनी पड़ेंगी। और ये न्यूक्लियर शेल्टर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इसकी बात करनी पड़ेगी। और रिफ्यूजी आएंगे, कहीं से भागे, उनको अकोमोडेट करना। और अगर आपको इवैक्यूएट करना है, फायर हो गई है, इवैक्यूएट करना है, उसकी ये बड़ी चिंताएं करनी पड़ेंगी। अभी बिल्कुल हमारा सर। जो सर, आप बिल्कुल एक्सरसाइज सही की कह रहे हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं जिनको कि हमें अभी ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है, लेकिन फिलहाल देखना ही होगा कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या रहता है। भारत तो पूरी तरह से मुस्तैद है। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।